एक घने जंगल में मत्थू तोता बादशाह की हुकूमत थी। कई सालों के बाद बादशाह मत्थू और मलका तोती के यहाँ एक खूबसूरत बेटे ने जन्म लिया। जंगल भर में खुशी का समा था, मगर कुछ ही दिनों में बादशाह और मलका फिक्रमंद हो गए, क्योंकि उनका बेटा कुछ भी नहीं खा रहा था। बादशाह ने उसे मीठे फल, दाने और हर किस्म की चीजें खिलाने की कोशिश की, मगर नन्हा शहजादा कुछ भी पसंद न कर रहा था। बादशाह ने उल्लू सिपाही को हकीम बुलबुल को बुलाने भेजा। बुलबुल ने शहजादे का मुआयना किया और कहा, ये बच्चा आम दाने या फल नहीं खाएगा, इसे कोई मीठी जायकेदार चीज बनाकर खिलाएं। ये सुनकर बादशाह ने पूरे जंगल के परिंदों को जमा किया और ऐलान किया, जो परिंदा मेरे बेटे के लिए ऐसी चीज बनाएगा जो वो खुशी से खा ले, उसे इनाम में खजाने दूंगा। सब परिंदे तैयार हो गए। बादशाह सलामत, मैं ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी जो शहजादे को जरूर पसंद आएगी। कालू कौवा और गौरी कौवी भी इनाम पाने की साजिशें करने लगे। रानो चिड़िया ने घर जाकर दाल, चावल, फल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर जायकेदार खिचड़ी बनाई। अगले दिन वो ये खिचड़ी बादशाह के महल ले गई। गौरी कौवी भी अपनी दाल चावल ले आई। सबसे पहले गौरी कौवी की दाल चावल नन्हे शहजादे को दी गई, मगर उसने फौरन इनकार कर दिया, मैं ये नहीं खाऊंगा। फिर रानो चिड़िया की खिचड़ी पेश की गई। जैसे ही नन्हे मत्थू ने पहला निवाला लिया, उसका चेहरा खिल गया। वाह, ये तो बहुत मजेदार है, मुझे यही खिचड़ी रोज खानी है। बादशाह और मलका बेहद खुश हुए। तुम रोजाना ये खिचड़ी मेरे बेटे को खिलाओ और बदले में जो मांगोगी मिलेगा। रानो चिड़िया को महल से बड़ा इनाम मिला। उसने अपना घर रंगवाया और नया बनवाया। ये देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी जलने लगे। उन्होंने एक साजिश रचाई। अगले दिन जब रानो चिड़िया शहजादे को खिचड़ी खिलाने ले जा रही थी, रास्ते में गौरी कौवी ने उसे मदद के बहाने रोक लिया। रानो ने नन्हे शहजादे को एक दरख्त पर बिठाया और खुद गौरी कौवी की मदद करने चली गई। इसी दौरान कालू कौवा छुप कर आया और नन्हे शहजादे को उठाकर पहाड़ों में ले गया और उसे एक दरख्त से बांध दिया। जब रानो चिड़िया वापस आई तो शहजादा गायब था। वो रोने लगी, अगर कुछ हो गया तो बादशाह मुझे कैद करवा देंगे। महल में खबर पहुंची। बादशाह बहुत गुस्से में आया और हुक्म दिया, रानो चिड़िया को कैद में डाल दो। शाम को एक कबूतर दूसरे जंगल से वापस आ रहा था। उसने पहाड़ों में दरख्त के साथ बंधे नन्हे शहजादे को देखा। वो फौरन उसे लेकर महल पहुंचा। नन्हे मत्थू ने सारी कहानी बादशाह को बता दी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, कालू कौवा और गौरी कौवी को फौरन हाजिर किया जाए। दोनों महल में आए, मगर शहजादे को देखकर कांपने लगे। यही दोनों हैं। बादशाह ने फौरन दोनों को पिंजरे में कैद करवा दिया और रानो चिड़िया को रहा कर दिया। अब जंगल में सब रानो चिड़िया की इज्जत करने लगे। एक भोली चिड़िया ने इंसानों की बस्ती में एक नीम के दरख्त पर अपना घोंसला बनाया। उसका एक नन्हा बेटा था। कुक्कू बेटे, ये जगह अच्छी है, यहाँ मुझे खाना भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आसपास इंसानों के घर हैं और वहाँ कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ दिनों में उसने 2 खूबसूरत अंडे दिए। मेरे प्यारे अंडे, जल्द ही इनसे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। मेरा भरा पूरा खानदान होगा। हाँ मम्मा, मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलूंगा, उन्हें उड़ना सिखाऊंगा। बेटे, अंडों का ध्यान रखना, यहाँ खतरा तो कोई नहीं है। चिड़िया पानी पीने और खाने की तलाश में निकल गई। चिड़िया के जाते ही नन्हा बच्चा देखता है कि घर की मालकिन झाड़ू लगा रही थी और उसके गले का सोने का हार जमीन पर गिर जाता है। वो अंदर चली जाती है। ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? बच्चा हैरान होकर हार को घोंसले में ले आता है। मम्मा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। अंदर औरत को पता चलता है कि हार गायब है। हाय, मेरा सोने का हार कहाँ गया? मैंने तो अभी पहना हुआ था। वो दोनों हार ढूंढने लगते हैं और तब औरत को याद आता है कि वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब वो वापस आंगन में आते हैं तो देखते हैं, अरे वो देखो, चिड़िया के घोंसले में हार है। गुस्से से आदमी लाठी ले आता है और घोंसले को तोड़ देता है। नन्हा बच्चा तो जान बचाकर टहनी पर जा बैठता है, लेकिन अंडे टूट जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो सब कुछ देखकर तड़प उठती है। बेरहम इंसान, तुम आराम से अपना हार ले सकते थे। घोंसला तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरे बच्चों को आने से पहले ही मार डाला।
वो बदला लेने का इरादा करती है। अगले दिन वो दोबारा आती है और उसी औरत के गले से हार चुरा लेती है, फिर उसके कानों की बालियां, फिर दूसरों के गले से चेन। चिड़िया एक एक करके सब सोना चुरा लेती है। जल्द ही उसका घोंसला सोने से भर जाता है। दूसरे परिंदे हैरान रह जाते हैं। अरे चिड़िया, तेरा घोंसला तो सोने का हो गया है। इतना सोना तो किसी बादशाह के पास भी नहीं। ये सोना मेरा दुश्मन है, इसी की वजह से मेरे बच्चे मरे। अब मैं हर चमकदार चीज छीन लूंगी। कुछ वक्त बाद जंगल में कहत आ जाता है। सब परिंदे इंसानों की बस्ती जाने लगते हैं, मगर चिड़िया इनकार करती है। मैं इंसानों के पास नहीं जाऊंगी, वो बहुत जालिम होते हैं। फिर वो अकेली दाने की तलाश में निकलती है और एक झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो रो रही थी। अम्मा, आप खाते वक्त रो क्यों रही हैं? मैं एक गरीब बेसहारा औरत हूँ। मेरी 2 पोतियाँ हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, मगर कोई गरीब यतीम लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। अम्मा, क्या आप मुझे एक रोटी दे सकती हैं? मेरा बेटा भूखा है। हाँ बेटी, ले जाओ, वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगले दिन चिड़िया सारा सोना उस झोंपड़ी में ले आती है। अम्मा, ये सोना मेरे किसी काम का नहीं, बस आप परिंदों के लिए दाना डाल दिया कीजिए। मैं इस सोने से अपनी पोतियों की शादी करूंगी और रोज तुम सबके लिए छत पर दाना रखूंगी। चिड़िया वापस जंगल आती है और सबको रोटियां देती है। अब हमें दाने की फिक्र नहीं, बूढ़ी अम्मा हमारे लिए रोज दाना रखेंगी। सब परिंदे खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। वो सोना किसी के काम आया और हमें खाने को भी मिलेगा।